नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय हर हंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर का मूल का जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ की प्रतीति ये अपना विषय चल रहा है। फिर इसमें एक आचार्य अमृत चंद देव का समय सार में 23 नंबर का कलश है, उसका कोटेशन गुरुदेव ने यहाँ लिया है और उसके माध्यम से आत्मानुभव की दुर्लभता, आत्मानुभव की महिमा इसको बताया है। कल हमने यहाँ तक देखा था, ऐसा करने से तू अपने आत्मा को विलास रूप सर्व पर द्रव्यों से पृथक देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को तुरंत ही छोड़ देगा, है ना। ये अपन ने विलास रूप थोड़ी चर्चा की थी। अब उसमें पृथक देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को तुरंत ही छोड़ देगा, इसकी चर्चा करनी है। इसमें प्रश्न ये होना चाहिए, पहले भी चर्चा होती है, हुई है और आगे भी यही चर्चा बार बार होगी। क्यों होगी ये बार बार चर्चा? क्योंकि वास्तव में हम सभी शरीर रूप अपने को मानते हैं, शरीर वाला मानते हैं, इस शरीर में ही एकत्व करते हैं, पर द्रव्यों से सुख की कामना करते हैं, आशा करते हैं, वांछा करते हैं और पर द्रव्य से ही मैं सुखी हो जाऊंगा, इसी श्रद्धा के साथ जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं। अब आचार्य अपन को प्रेरणा करते हुए कहते हैं कि तुम जितने भी सुखी होने के उपाय करते हो वे सारे उपाय झूठे हैं। देखो, बात उपाय करने की नहीं है। आचार्य कहते हैं कि उपाय सुखी होने का ये तो नहीं है, ये तो वास्तव में ये उपाय ही महादुख के कारण है। फिर भी आचार्य से कोई प्रश्न करे कि सम्यक दृष्टि भी तो ये सब करता हुआ दिखाई देता है, तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ये सब करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ऐसा 3 काल में नहीं मानता कि मैं पर द्रव्य के कारण सुखी हो जाऊंगा। वो ऐसा नहीं मानता कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो ऐसा नहीं मानता कि मेरा शरीर सुंदर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, रुपया पैसा मकान दुकान से मैं सुखी हो जाऊंगा, मान सम्मान से मैं सुखी हो जाऊंगा। सम्यक दृष्टि की ऐसी मान्यता नहीं है। तो मान्यता बदलने का पुरुषार्थ समझ लो अभी हमें करना है। हमें बाहर में कुछ हेर फेर नहीं करना है, बाहर के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अभी तो श्रद्धा के तल पे परिवर्तन करना है और श्रद्धा का परिवर्तन ही
मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। देखो, श्रद्धा का परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता। कहने में तो लगता है कि साहब बाहर में कुछ नहीं करना, क्रिया में कुछ नहीं करना, परिणामों में कुछ नहीं करना, वो तो जो कुछ करना है वो तो श्रद्धा, कहने में तो ऐसा लगता है। लेकिन श्रद्धा का परिवर्तन तभी होता है जब एक तरफ आत्मा हो और एक तरफ सारी दुनिया हो, तब जाके आत्मा में अपनापन आता है। ऐसा नहीं होता कि मैं रुपया पैसा मकान दुकान में भी अपनापन रखूं और आत्मा में भी अपनापन रखूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गहराई से बात समझनी चाहिए। देखो, प्रश्न ये है कि आखिर पर द्रव्यों में एकत्व क्यों चल रहा है? ये शरीर आदि संयोगों में एकत्व बुद्धि टूटती क्यों नहीं है? टूटती इसलिए नहीं है कि जीव को आत्मा पे भरोसा नहीं है। आत्मा पे भरोसा नहीं माने अपने आप पे भरोसा नहीं। सीधी सीधी लाइन में बोलो, हमें ऐसा लगता है कि अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे पत्नी चाहिए, अगर मुझे सुखी होना है तो बच्चे चाहिए, अगर मुझे सुखी होना है तो मकान चाहिए, अगर मुझे सुखी होना है तो धन दौलत चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इससे मैं सुखी होऊंगा। हमें इन पर द्रव्यों के भरोसे ऐसा लगता है कि इनके कारण मैं सुखी हो सकता हूँ। हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं अपने आप ही सुखरूप हो सकता हूँ किसी अन्य द्रव्य की सहायता के बिना। ये श्रद्धा चल रही है। और श्रद्धा जैसी हमारी होती है ऐसा ही हमारा फिर पुरुषार्थ होता है, वैसा ही हमारा योग उपयोग होता है, वैसा ही सब कुछ होता है। सीधा सा गणित है। तो अब हमारी श्रद्धा में क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि रुपया पैसा मकान दुकान हमें सुखी कर देगा, तो हम रुपया पैसा मकान दुकान के लिए पागलों की तरह उसी में एकत्व करके बैठे हुए हैं। अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जितनी भी तुम उपाय कर रहे हो धन दौलत मकान दुकान के, ये तुम्हें सुखी नहीं बना सकते। और ये बात हम भी पहले कभी मानते थे, लेकिन बाद में हमारी बात समझ में आई और हमने अपने जो गुरुजन थे उनके द्वारा ये बात सुनी कि आत्मा के अनुभव से सुख होता है, सम्यक दर्शन से सुख होता है, वेद ज्ञान से सुख होता है, शरीर में एकत्व नहीं रहना चाहिए, शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। इससे जीव को अपने आत्मा की प्राप्ति में एकत्व करने में सहायता होती है, क्योंकि योग उपयोग रूप संपदा बच जाती है। तो अब आचार्य क्या कहते हैं कि तुम एक बार हमारी बात मान के देखो और उस आत्मा का अनुभव करके देखो। तो फिर कोई बात है कि विधि क्या है आत्मा अनुभव की, तो इसमें विधि भी आ गई। तो विधि कुछ नहीं है, कोई विधि के लिए जंगल जाना है, एक पैर पे खड़े होना है, उल्टा लटकना है, कुछ नहीं है, आग में तपना है, भूखे मरना, ये कोई विधि नहीं है। ये तो सब पागलपन है। तो फिर आत्मानुभव की विधि क्या है? आत्मानुभव की विधि, ये शरीर, ये संयोग, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है। जैसे मेरे लिए मकान दुकान अन्य द्रव्य है, ऐसे ये शरीर भी बिल्कुल अन्य द्रव्य है। जैसे हमें पड़ोसी से कुछ लेना देना नहीं होता, ऐसे शरीर से भी कुछ लेना देना नहीं है। बस ये दो घड़ी के लिए इस मान्यता के साथ तुम भेद ज्ञान करो, आत्मा में पुरुषार्थ करो, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। ख्याल में आया? पहले अपने आप पर भरोसा आना चाहिए। मैं स्वयं ही सुख का कारण हूँ, मेरे में स्वयं सुख से बना भरा पड़ा हूँ, मुझे किसी अन्य द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा निर्णय जिस जीव का होगा वो जीव आत्मानुभव निश्चित ही कर लेगा। और जिस जीव को अभी परद्रव्य पे भरोसा आता है, संयोगों पे भरोसा आता है और उनके आधार से अपने को सुखी करना चाहता है, वो जीव आत्मा की बात भी सुन ले, वो शास्त्र भी पढ़ ले, स्वाध्याय भी करता रहे, वृत्ति संयम आदि भी कर ले, लेकिन वो सुखी होने का उपाय पर में ही करता रहेगा। इसीलिए आत्मानुभव के लिए बाहर में कुछ चेंजिंग की जरूरत नहीं है। आत्मानुभव के लिए अंदर में अपने स्वरूप पे भरोसा होना चाहिए।
और अगर भरोसा होगा तो उसकी रुचि जगेगी, रुचि जगेगी तो योग उपयोग आत्मा में जाएगा और आत्मा अनुभव हो जाएगा। फिर जब आचार्य कहते हैं कि साहब एक बार आत्मा अनुभव अगर तुझे हो गया, एक बार तूने आत्मा का आनंद ले लिया, तो फिर जैसे हम मुनि बन गए, क्या कहा वो, फिर वो कहते हैं जैसे हमने बिल्कुल पार, ऐसे ही तेरे जीवन में भी ये घटना घटेगी। कालांतर में तू भी सब ये बाहर का भी छोड़ छाड़ के अपने स्वरूप में रम जाएगा, क्योंकि अंदर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि फिर बाहर में ज्यादा योग उपयोग लगता ही नहीं। इसीलिए सम्यक दृष्टि के जो अपन कहते हैं ना, वो आनंद में रहता है, तो अंदर का आनंद भी वो भोगता है और उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, तो बाहर में भी कहीं द्वेष नहीं करता, कहीं किसी के प्रति कोई कसाय नहीं, अंदर जानता है। और उसको अन्य जीवों के प्रति द्वेष क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये अज्ञानता के कारण इसकी हालत ऐसी है, इससे द्वेष क्या करना। ख्याल में कोई जीव लगे हुए है पागलों की तरह, परेशान हो रहे हैं, कसायों में जल रहे हैं, तो ज्ञानी उनको देख के खुद कसाय में नहीं जलता। ज्ञानी तो स्वयं ही ये जानता है कि कभी ऐसी कसाय में मैं भी जलता था, कभी मेरी भी ऐसी मान्यता थी, कभी ऐसी हालत मेरी भी थी। ख्याल में है कि नहीं आया, समझ में आता कि नहीं आता? तो अब देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, प्रश्न चिन्ह लगाया। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का नाश कैसे हो तथा अनादिकालीन विपरीत मान्यता और पाप कैसे दूर हो, उसका उपाय बतलाते हुए आचार्य देव कोमल संबोधन कह करके कहते हैं कि हे भाई, तू किसी भी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी मरण जितने कष्ट आए तो भी यह सब सहन करके तत्व का कोतूहली बन। समझ में आती कि नहीं आती है? अब देखो दिनेश जी, लोगों को अमेरिका देखने की इच्छा है, क्या देखना है? अमेरिका देखना, सब अमेरिका कैसा है। तो अमेरिका जाने में बाई एयर 19 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 19 घंटे हवा में एरोप्लेन में रहना है, ठीक है। और एरोप्लेन की जब घटना घटती है, एरोप्लेन का जब एक्सीडेंट होता है समझ लो, तो फिर उसमें कोई नहीं बचता, ये भी जगत जाहिर है कि नहीं, पता है कि नहीं। और घटनाएं घट भी जाती है ये भी पता है। और सुनो, अमेरिका में कोई हमारा व्यापार तो नहीं चल रहा, विवेक जी, चल तो नहीं रहा आपका व्यापार अमेरिका में? कस्टमर तो नहीं है अमेरिका के, नहीं है ना? अमेरिका में हमारा कोई व्यापार भी नहीं चल रहा, अमेरिका में कोई हमारा बेटा भी नहीं रह रहा, अमेरिका में कुछ नहीं लेने का देना है, ठीक। और जिस पैसे को हमने बहुत मेहनत से कमाया है, उस पैसे को खर्च करना पड़ेगा। 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए की टिकटें आएंगी, उसका आने जाने का खर्चा आएगा, उस खर्चे को भी वहन करता हुआ और मौत की बाजी को लगाता है। मौत की बाजी है कि नहीं, क्यों? क्योंकि भाई एरोप्लेन में जाना है, कब क्या हो जाए ये बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी एक उस अमेरिका को देखने की इच्छा इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि सबको एक तरफ रख के उस एरोप्लेन में बैठ जाता है और अमेरिका के लिए निकल जाता है, ठीक है। और जबकि अमेरिका में रहकर आने वाले, अभी हमारे एक जानने वाले हैं, वो 1 साल रह के आए अमेरिका में, और हमने उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका अनुभव, कुछ बताओ अमेरिका में कैसा लगता है। तो बोले कोई मजा नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ साफ सफाई रहती है। और इंडिया वाले लोग वहां वैसे ही रहते हैं जैसे दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं। समझिए नहीं समझिए, कोई विशेष इज्जत नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हर मर्द वहां पे बर्तन धोता है, हर आदमी बर्तन धोता है। ख्याल में है कि नहीं है? वहां स्त्रियां बर्तन नहीं धोती, वहां हर आदमी अपने अपने बर्तन धोता है, ठीक। वहां कोई किसी को नौकर नहीं, कोई किसी की नौकरी नहीं, सब अपने अपने मालिक है। पर वहां कहते हैं कि तुम ये सब सुन भी लिया, और अमेरिका से जितने भी लौट के आए, किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत मजा आया, ठीक है, ये सब भी सुना। फिर भी अमेरिका को देखने की इच्छा कितनी प्रबल है पंकज जी, कि भाई 5 लाख रुपए खर्च करके भी
और एरोप्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो भी अमेरिका देखने जाता है। आचार्य कहते हैं कि अमेरिका देखने जाएगा तो मौत भी हो सकती है। समझ गए ना, इतना कुछ दांव पे लगाया जहां सुख नहीं मिलेगा। और आत्म अनुभव में मौत तो कभी हो ही नहीं सकती। अजर अमर आत्मा और देखने मिलेगा, अनंत भव का रोग मिट जाएगा, अनंत सुखी हो जाएंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ख्याल में है कि नहीं आया? और अनंत सुख मिलेगा। तो भी ये जीव अमेरिका को देखने को राजी है, आत्मा को देखने को राजी नहीं। ख्याल में आया? ये यहाँ पर जो कहते हैं ना, मरकर भी, माने इस अर्थ में है कि साहब इतनी प्रबल इच्छा होना चाहिए देखने की आत्मा को कि कोई कहे इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, तो भी हमारे अंतरंग में से लगे कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा का अनुभव करेंगे। ख्याल में आया सुनील जी? पकड़ में आया कि नहीं आया? इस कीमत पे आत्मानुभव चाहिए। अगर इस कीमत पे आत्मानुभव कर सकते हो तो आत्मानुभव नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, इतनी ताकत हमने आत्मानुभव के लिए लगाई है कि नहीं लगाई? बताओ प्रमोद जी, इतनी ताकत लगाई कि नहीं लगाई है? अरे चलो छोड़ो यार, पैसा कमाने में जितना योग उपयोग लगाया, जितनी रुचि से उसका काम किया, उतनी रुचि से भी क्या आत्मा की चर्चा, आत्मा की अनुभूति के लिए, स्वाध्याय के लिए उतनी एक्चुअल स्थिति में गए क्या? उतनी गहराई में गए क्या? अगर नहीं गए तो फिर आत्मा की प्राप्ति क्यों हो, किस लिए हो? न्याय है ना? जब मैंने वैसा काम किया ही नहीं जिसमें आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मैं ये किसी से कहने के लिए कैसे प्रतिबद्ध हूँ? कैसे कह सकता हूँ? मैं कह ही नहीं सकता, मैं ये बातें बता ही नहीं सकता। मैंने पीछे भी कहा कि कोई आपसे कहे कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई हो तो ये कहना कि हमने प्राप्ति करने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की। समझ में आया? हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ये मत कहना हमारी योग्यता नहीं आई, ये सब बेकार की बात है। समझ में आया? योग्यता का तो रोना, मोक्षु भाई को रोना ही नहीं है। योग्यता तो कहाँ लगाना? विवेक जी बताओ, योग्यता कहाँ लगाना? योग्यता का इस्तेमाल पर द्रव्य में करना। योग्यता का इस्तेमाल कहाँ करना पंकज जी? कहाँ करना? योग्यता में। काम धंधा बिगड़ गया भैया, ऐसी योग्यता थी। शरीर में कोई बीमारी आ गई भाई, ऐसी योग्यता थी। ख्याल में आया? घर गृहस्थी में ऊंची नीच हो गई भैया, अपन क्या कर सकते, अपन थोड़ी वास्तव में करता है। यहाँ सब में योग्यता लगाना। क्या लगाना? योग्यता लगाना, कर्म का उदय लगाना, सब लगा लेना। लेकिन आत्मानुभव में ये सब लगाने का निषेध है। ना तो कर्म का उदय लगाना, ना कोई परद्रव्य को दोष देना कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा मकान ठीक नहीं है, हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हमारी दुकान, ये सब दोष नहीं देना। फिर दूसरी बात ये मत कहना कि अभी हमारा सम्यक दर्शन का काल नहीं आया। फिर ये मत कहना साहब पंचम काल चल रहा है, कोई देवशास्त्र गुरु बढ़िया वाले नहीं मिल रहे हैं। ये सब बातें अज्ञानी जीव अपने पुरुषार्थहीनता को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो हमें और आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहो कि भाई हम सम्यक दर्शन के लिए जितनी रुचि और जितना पुरुषार्थ चाहिए वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया? अरे सम्यक दर्शन किसका नाम है? आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। इस बोलो, गलत कह रहे क्या? आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। तो भाई आत्मा की प्रतीति मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। मुझे अभी मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इनमें मजा आ रहा है, इनमें मेरा एकत्व चल रहा है। मुझे आत्मा की बात सुन भी लेता हूँ, लेकिन मन में तो पैसे घूमता रहता है, इसलिए आत्मा नहीं मिल रहा है। बस इतनी सरल हो गई ना? तो ऐसा इससे क्या होगा कि तुम अपना दोष जब दूसरे पे नहीं दे पाओगे तो कुछ अंतरंग में जागृति बनती है। समझ में आती कि नहीं आती? जैसे देखो क्या होता है, हमें अपना दोष किसी और पर रखने का अवसर मिल जाए ना,
तो हमें छुट्टी मिल जाती कि नहीं। जैसे हम गरीब हैं तो हम अपने कारण से नहीं हैं, किस कारण से गरीब हैं? बोलो बोलो पंकज जी, हम किस कारण से गरीब हैं? कि भाई साहब पूरब कर्म किए खोटे। कौन से कर्मों पे दोष दे दिया? पूरब के। तो बस शांति मिल गई कि नहीं। और कोई कह दे तुमसे कि कोई कर्म वरम का उदय नहीं है, तुम्हारी स्वयं की मूर्खता से, तुम स्वयं की पुरुषार्थहीनता से स्वयं कुछ नहीं करके दिखा पाए, इसलिए पैसा नहीं आया। ये बात बुरी लगती है कि नहीं लगती है, हैं? लेकिन अगर कर्म का उदय का कोई कह दे तो बड़ी शांति मिलती है। इसलिए हम तो कर्म के उदय का बहुत सही जगह इस्तेमाल करते हैं। जहां हम हार गए वहां कर्म का उदय, और जहां हम जीत गए वहां कर्म का उदय नहीं, वहां मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरा एक है नहीं क्या मेहनत, ये सब। तो आचार्य देखो क्या कहते हैं, अनादिकालीन विपरीत मान्यता और पाप कैसे दूर हो उसका उपाय बतलाते हुए आचार्य देव कोमल संबोधन कहते हैं कि हे भाई, देखो आचार्य कैसे समझाते हैं, कितने प्रेम से कह रहे हैं, हे भाई, भाई मेरी बात सुनो, बेटे मेरी बात सुनो, है भैया मेरी बात सुनो। कि क्या है महाराज, कि तू किसी भी प्रकार से महाकष्ट से अथवा मरकर माने मरने जैसी स्थिति भी बनती हो, मरने की भी स्थिति बन जाए तो भी तू आत्मानुभव कर ले, यह सब सहन करके तत्व का कोतूहली हो। जिस प्रकार कुएं में गहरा गोता लगाकर थाए पाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान से भरे हुए चैतन्य कुएं में पुरुषार्थ रूपी गहरा गोता लगाकर थाए पाओ। दुनिया एक बार तुझे पागल कहेगी। बोलो दिनेश जी, दुनिया क्या कहेगी अपने को? है, अरे अभी तो समझ लो शुरुआत है, लोग तो अभी से पागल कहने लगे हैं। संसारी जी पागल कहते कि नहीं कहते हैं? कई लोग कहते साहब उसका दिमाग खुसक गया। विवेक जी, तुम ज्यादा खुश रहते हो ना, तो और ज्यादा खुश रहोगे तो लोग कहेंगे नजर लग जाएगी, ज्यादा खुश मत रहो। बताओ, मैंने कोई आदमी खुश रहे तो नजर लग जाती है, और आदमी रोता रहे तो कभी नजर नहीं लगती। अरे भाई, रोते हुए की भी तो नजर लगनी चाहिए ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हर अच्छे काम में नजर लगती है। माने हिंदुस्तानी कितना खतरनाक आदमी है, इस पे किसी का सुख नहीं देखा जाता। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है। देखो, विदेशों में नजर उतारने का कोई प्रावधान नहीं है, सारी नजर उतारने का प्रावधान कहाँ है? भारतीय संस्कृति में। इसका मतलब ये छटे हुए बदमाश भारत में शुरू से ही पैदा हो रहे हैं, जो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। समझ में आया क्या होते हैं वे? दूसरे के सुख से दुखी। वे किसी की बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हो तो नहीं देख पाए, बढ़िया कोई आदमी प्रसन्न है, हम कह रहे हैं आप नोटिस करके देख लेना, अगर तुम प्रसन्न होके निकल जाओ गली से, अपने मोहल्ले से आनंद आनंद में निकल जाओ, तो कहो मन ही मन सोचने लगे इसके क्या हो गया भाई, बड़ा खुश रहता है आजकल। हर आदमी तुमसे पर बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें देख के मुरझाएगा, और तुम बुझे बुझे से निकलो तो खुश हो जाएगा। बताओ, ऐसा इसलिए तो भारत के लोग माल रखते रहते हैं और बुझे बुझे से बने रहते हैं। माल दबाते जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो रोते रोते से निकलेंगे ताकि किसी की नजर नहीं लग जाए। हैं? हमें बहुत अच्छे से याद है, जब हम गांव में रहते थे तो सन 97 की बात है, 97 में 96 में बना था मकान। तो हमारे गांव में जब हम थे तो सब कच्चे कच्चे मकान थे। उस समय हमारे बाबा ने मकान बनवाया, तो मकान बना ही नहीं के साहब, काली हंडी रख दी, एक चप्पल जूता लटका दिया। अब मुझे बहुत गंदा लगे, बताओ, इतना मकान और उस पर लटका दिया सामने। तो मैं कहूँ इसको हटाओ, तो बोले तुम जानते नहीं, नजर लग जाएगी। किसको नजर लग जाएगी? मकान को तो नजर लगने से रही, मकान को क्या ईंट चूना पत्थर क्या नजर लगेगी? कि नजर लग जाएगी माने वो तुम्हें परेशान करेगी, लोग तुम्हारा सुख नहीं देख सकते। ठीक है कि नहीं देख सकते? अब मुझे विचार करो गहराई से, आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुझे पागल कहेंगे लोग जब तू आत्मा की चर्चा सुनेगा और आनंद होएगा। ओहो, स्वाध्याय में जो आनंद से सुनते हैं ना लोग, उसको देखते इसको बड़ा मजा आ रहा है,
पता नहीं इसको क्या मजा आ रहा है। लोग तो ऐसे तक देखते हैं। हमारे स्वाध्याय पहले स्वाध्याय करते थे जब, तो कई लोग मस्त होकर सुनते एकदम आनंद में रहते हैं, तो दूसरे प्रवचन कम सुनते हैं, उसको ज्यादा देखते कि इसको मजा क्या आ रहा भाई, इतना ही जो इतना खुश हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? तो जैसे गुरुदेव प्रवाह करते थे और अपने आनंद में डोलते थे, तो कई लोग यही सोचते रहते थे। महात्मा गांधी के वाक्य गुरुदेव के संदर्भ में, जब एक बार महात्मा गांधी राम जी भाई के चक्कर में उनके घर गए, तो राम जी भाई के घर में पता चला कि वो तो भैया प्रवचन सुनने गए हुए हैं। तो गुरुदेव उनने कहा महात्मा गांधी ने कि चलो भैया वहीं मिल लेंगे। कहाँ गए प्रवचन सुनने? तो बोले साहब यहाँ गए, राजकोट की वार्ड थी। तो वहां पे गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और महात्मा गांधी पहुंच गए। तो गुरुदेव को तो कोई, अब आदमी जो महात्मा गांधी तो कोई बड़ी हस्ती है ना, तो पीछे कोई कह रहा महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी आ गए, लेकिन क्या था, गांधी जी वो सज्जन आदमी थे, वो कोई डोंट डिस्टर्ब। तो पीछे चुपचाप खड़े हो गए कि कितने दिन का प्रवचन बचा? तो बोले साहब 10-5 मिनट का और बचा है। तो पीछे चुपचाप खड़े रहे। तो वहां पर जब प्रवचन खत्म हो गए और राम जी भाई को कहा कि गांधी जी मिलने आए हैं, तो वो कहने लगे डी वो गए होंगे, फिर जो भी मुलाकात हुई गुरुदेव। तो राम जी भाई से महात्मा गांधी ने कहा कि साहब ये कौन थे? तो बोले साहब हमारे गुरु हैं इनके। तो बोले आपको कुछ समझ में आया? बोले हमें समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि ये व्यक्ति जो सुना रहा था, ये बहुत आनंद से भरा हुआ है और आनंद में सुना रहा है। समझ में? कोई बहुत उत्कृष्ट बात चल रही थी, तो मेरे लेवल की नहीं है, लेकिन बहुत आनंदपूर्ण बात है। समझ में आया? बहुत मस्ती भरी बात है। तो भाई जो असली ज्ञानी होते हैं उनकी तो मस्ती देखने लायक होती है, और जो अज्ञानी जीव हैं, इसलिए इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, उन्हें या तो पागल समझा गया, दो कंडीशन हुई उनके साथ, या तो उन्हें पागल समझा गया, और अगर उनके पीछे जनता दौड़ने लगी तो उन्हें महापुरुष समझ लिया गया। ऐसे बहुत से ज्ञानी हुए जो वास्तव में ज्ञानी है और उनको कोई पहचान नहीं पाए। क्यों? कि संसार, क्योंकि जे बाहर में प्रसिद्ध होने के लिए तो उस जाति का उदय चाहिए ना। ज्ञानी तो बहुत होते हैं। अब जैसे देखो, मूक केवली होते हैं, है ना, मूक केवली होते हैं ना, तो उनको कोई, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, कुछ नहीं होता, उन्हें कोई नहीं जानता, और मूक केवली है वो, पूरे सर्वज्ञ भगवान है। उपसर्ग केवली होते हैं, कितने जो है वो नॉर्मल होते हैं, जिनकी जो गणधर कुटी वो लगती है, गंध कुटी, उसमें 2-4-10 श्रोता होते हैं, कोई नहीं सुनने वाला। तो ये जबकि वो पूरा केवल ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, पूरी दिव्य ध्वनि खिल रही है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति नहीं है बाहर में, तो कोई नहीं जानता। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं पहचानती और वे ज्ञानी हो जाती है। ख्याल में है कि नहीं आया? और उनका उदय रहता है, बिल्कुल कोई पहचान नहीं पाता। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार कुएं में गहरा गोता लगाकर थाए पाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान से भरे हुए चैतन्य कुएं में पुरुषार्थ रूपी गहरा गोता लगाकर थाए पाओ। इसको थोड़ा उदाहरण को समझ लो। जब गांव में हम रहते हैं, गांव में तो देखा होगा सब, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन गांव में क्या होता है पंकज जी, किसी की जो है पानी भरने वाली एक कलश होता है और उससे पानी खींचते हैं, या किसी की बाल्टी है, तो वो कुएं में रस्सी टूट गई और वो कुएं के अंदर चली गई। ठीक है, अब कुआं समझ लो 30 फुट वाला है, 25 फुट वाला है, ऐसे कुएं होते हैं, गहरा कुआं है, 50 फुट वाला है। अब वो कुएं में तैरना अलग बात है, नहाना अलग बात है, समझना, गहराई से, और वो बाल्टी नीचे जाके निकालना अलग बात। तैरना तो गांव में हर किसी को आता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया के साथ तुम जानते हो तैरना? क्या जानते हैं कि साहब वो हमारी बाल्टी गिर गई है, हमारा कलश गिर गया है, उसे नीचे से निकालना होगा। नहीं नहीं साहब, इतनी बस्ती हमारी नहीं है। समझ गए ना? तो वो जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर माने क्या, कि जो नीचे इतनी देर तक सांस रोक के रह सकते हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं और वो बाल्टी और कलश लेके आ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा की चर्चा सुनना जुदी बात है।
आत्मा के बारे में विचार करना जुदी बात है, स्वाध्याय करना जुदी बात है, पूजा भक्ति करना जुदी बात है, ये बहुत आम बात है। लेकिन अपने आत्मा के अनुभव में उतरना, अपने पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में जाना, ये बिल्कुल ही जुदी बात है। समझ में आया? तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भव्य जीव ही गहरा आत्मा में चैतन्य रूपी कुएं में पुरुषार्थ रूपी गहरा गोता लगाकर, कौन सा गहरा लगाकर? पुरुषार्थ रूपी गहरा गोता किसमें लगाता है? चैतन्य रूपी कुएं में। तो क्या मिलता है उसे? बोलो हैं प्रमोद जी, क्या मिलता है? सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सम्यक ज्ञान मिलता है, सम्यक चारित्र्य मिलता है। देखो गुरुदेव ने सारी ताकत पुरुषार्थ पे लगाई। काय पे लगाई ताकत? काय पे ताकत लगाई? क्या है? पुरुषार्थ पे ताकत लगाई। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म के उदय पे नहीं लगाई कि वो जीव का अच्छा कर्म का उदय आता है तो आत्मानुभव हो जाता है, या उसे अच्छे देवसात गुरु मिल जाते हैं तो आत्मानुभव हो जाता है, या साहब उसको अच्छे, ऐसा ऐसा कुछ बात नहीं कही उनने कि साहब उसकी योग्यता आ जाती है। सब कुछ नहीं कहा। क्या कहा गुरुदेव ने? चैतन्य रूपी कुएं में पुरुषार्थ रूपी गहरा गोता लगाकर थाय पाओ। थाय पाओ माने आत्मानुभव पाओ। दुनिया एक बार तुझे पागल कहेगी, कहने दो, दुनिया सारी पागल है। और एक पागल में अगर कोई समझदार हो जाए तो सारे पागल मिलके अपने को समझदार समझते हैं और उसे पागल समझते हैं। ख्याल में आई कि नहीं आई? एक राज्य में ऐसा हुआ, एक राज्य में क्या हुआ? ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि एक जादूगर आया कोई, और उसने एक कुएं में, गांव के कुएं में एक औषधि डाल दी जिसका पानी पीने से सारा गांव पागल हो गया। अब राजा और मंत्री को ये बात पता चल गई, और राजा मंत्री ने कुएं का पानी पिया नहीं था, तो वे सारे गांव वाले तो एक साथ पागल हो गए। तो सबरे मिलके कहने लगे कि अपने यहाँ का राजा और मंत्री पागल है और इसको पद से हटाओ। और वे राजा और मंत्री को मारने के लिए निकले। अब एकदम मंत्री को खबर मिली कि साहब क्या हुआ, साहब वो अपने को मारने आ रहे हैं, वो सबके सब पागल हो गए हैं, क्या करें? तो मंत्री बोला एक ही उपाय है, जल्दी दौड़ लगाओ और उस कुएं का पानी पी जाओ। कहल में है कि नहीं आया? तो दौड़ लगाई और जाके कुएं का पानी पी लिया। अब बोले राजा बिल्कुल ठीक हो गया, मंत्री बिल्कुल ठीक हो गया। समझ में आती कि नहीं आती? ऐसे ही संसार में कोई जीव वस्तु स्वरूप समझ भी लेता है, उसे कुछ बात जमती भी है, तो अभी वो दुनिया के डर से दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाता और अज्ञानियों में अज्ञानी ही बना रहता है। ख्याल में आया? वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि कहने दो दुनिया वालों को पागल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने स्वरूप की मस्ती मारूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों से भयभीत लगता है, हमें कोई गलत नहीं समझ ले, हमें कोई कमजोर ना समझ ले, हमें कोई बुद्धिहीन समझ न ले, है ना? और हम किसी जैसे हमारी हालत बहुत बुरी है ना, क्योंकि हम वास्तव में अपने अंदर की खुशी भी, जो अंदर चल रहा है, आनंद चल रहा है, वो भी दिखाओ तो दुनिया तुम्हें पागल समझती है। तो मन कहते मत दिखाओ, किसी के चक्कर मत फंसो। आचार्य कहते हैं कि तुम एक बार थोड़ी देर के लिए इस सारी दुनिया को भूल जाओ, जिसको तुम्हारे बारे में जो सोचना है सोचने दो, अच्छा बुरा तुम बिल्कुल फिक्र ही मत लो। तुम ये सोचो ही मत कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, और ना इस बात की कोशिश करो कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि इसमें भी तुम्हारी बहुत ताकत चली जाती है। देखो अपने सामने पूज्य गुरुदेव श्री का उदाहरण, बिल्कुल बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुरानी समय की बात, अभी बहुत थोड़े समय पहले की बात है। आप उस दिन को याद करो जब गुरुदेव ने अपने दिगंबर होने की, श्वेतांबर मत छोड़ने की और दिगंबर होने की घोषणा की होगी, तब क्या हुआ होगा? ऐसा तो हुआ नहीं होगा उनने उठा के कर दी घोषणा। अंदर में उनको भी विकल्प आते होंगे, भाव आते होंगे कि जब ये बात मैं बोलूंगा तो क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्या स्थिति बनेगी, मेरा क्या होगा, ये मुझे निकाल देंगे, मुझे पता नहीं मेरे क्या जीवन की स्थिति बनेगी।
माने गुरुदेव हमारे सामने बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है कि उन्हें जब आत्मानुभव और सम्यक दर्शन हुआ तो संसार की स्थितियों के बारे में सोचो तो गुरुदेव ने कैसा फैसला किया। और ये बात रिजल्ट है कि गुरुदेव को मैं गारंटी से देता हूँ, कई श्वेतांबरों ने तो ऐसा कहा होगा कि इसकी बुद्धि खराब हो गई। ख्याल में आए कि नहीं है? भ्रष्ट हो गया, भटक गया, इसके नरक जाने का समय आ गया, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसा मत समझना कि सब बढ़िया। ये सब बातें गुरुदेव ने बहुत शांति से समझी और सुनने के लिए राजी हो गए। जो गुरुदेव का वाक्य निकला ना, एक बार दुनिया के लिए पागल हो जा और दुनिया तुझे पागल कहेगी, ये हर ज्ञानी के मुंह से निकलता है। आचार्यों तक ने ये वाक्य इस्तेमाल किया है कि दुनिया तुझे पागल समझे तो समझ लेना, क्योंकि ज्ञानी ये जानते हैं कि दुनिया की भेड़ चाल अलग है और जब उससे कोई अलग चाल चलता है तो दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं करती, दुनिया उसे सहन नहीं कर पाती। समझ में आती कि नहीं आती? इसीलिए वो उस पर आरोप प्रत्यारोप करना चालू कर देते हैं, ये तो बुद्धिहीन है, पता नहीं बुद्धि खराब हो गई है, या जो 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 अब उस पर लगा लेना। ख्याल में आया? सुनो, दुनिया एक बार तुझे पागल कहेगी, दुनिया की अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आए तथापि उसे सहन करके, उसकी उपेक्षा करके चैतन्य भगवान कैसा है। देखो भैया, वर्तमान में तो अपना इतना उदय अच्छा है प्रमोद जी, अपने साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला। पहले के समय में तो राजा महाराजाओं का काल था, कोई भी व्यक्ति अपने मन का धर्म नहीं कर सकता था, अपने मन का गुरु नहीं चुन सकता था, किसी भी जगह नहीं जा सकता था, बहुत उस समय की परिस्थितियां बहुत खराब थी। अब आज वर्तमान में हम देखो बैठ के जी आत्मा की शांति से चर्चा कर रहे हैं और कोई किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने घर में बैठ के सुन रहे कि नहीं सुन रहे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूं, ये सब मन की मान्यताएं हैं कि साहब ऑनलाइन है ऑफलाइन, सीधी सी बात है, बाहर की परिस्थितियां अपन पे बहुत प्रभाव नहीं कर सकती अगर अपना अंदर हृदय मजबूत हो तो। ख्याल में है कि नहीं आया? अपना हृदय अगर मजबूत हो, अपने में अंदर में रुचि हो, तो भाई साहब ऑनलाइन तो क्या, निहाल भाई अपने सामने उदाहरण है। एक वाक्य सुन के, क्या वाक्य सुना था उनने, क्या वाक्य पढ़ा था कि राग और आत्मा भिन्न भिन्न है। ख्याल में है कि नहीं भाई? इतनी बात सुन के उनको हिलोर ले ली, आनंद आ गया, चलो जी कहाँ चलना। ऐसे ही अगर हम हृदय भर के इसी ऑनलाइन में बिल्कुल श्रद्धा के साथ इस आत्मा की बात सुने तो इसी ऑनलाइन में सुनते सुनते जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे मन के वहम नहीं पालना चाहिए। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि ऑफलाइन सुनो कि नहीं सुनो, खूब सुनो, ऑफलाइन सुनने का अवसर मिले वहां जाओ, लेकिन भाई अंतरंग में ये बात निर्णय कर लो, रुचि के बिना, पुरुषार्थ के बिना साक्षात समोह शरण भी में ही कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ख्याल में आया? साक्षात समोह शरण में तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति में भगवान की बात सुनाने पर भी अगर पुरुषार्थ रुचि नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सुनो, रुचि और पुरुषार्थ है तो शेर की पर्याय में 1 मिनट में सम्यक दर्शन होगा। और ये शेर तो अपने सामने फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ही है, ऐसे तो कितने जीव हैं जिनकी गिनती शास्त्रों में है ही नहीं। किसी को आहार देखते देखते बात समझ में आ गई, अरे किसी को नरकों में डंडे खाते खाते बात समझ में आ गई कि मेरा स्वरूप क्या है। तो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन करेगी क्या? अंतरंग रुचि गहरी होनी चाहिए। ख्याल में आया? देखो, प्रमाद का पोषण नहीं करना, समझ में आया? ख्याल में है? देख क्या होता है कभी कभी, सुनील जी, कभी कभी क्या होता है, गहराई से देखना, लोग उंगली पकड़ाओ तो पोंछा पकड़ लेते हैं। समझ में आया ना क्या कहा मैंने? संजय भैया समझ में आ रही है कहावत तो, कि उंगली पकड़ाई और पोंछा पकड़ लिया। ठीक है, तो इसलिए भैया उंगली पकड़ाने से भी डर लगने लगा, जबकि उंगली पकड़ाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, संसारी जीव की हालत इतनी खराब है
कि जैसे अभी हमने आपसे कहा कि ऑफलाइन सुनने में कोई वो नहीं है, तो अब इसमें ये डर बन जाता है कमजोर जीवों के साथ, ऑफलाइन में प्रमाद में बैठे हुए हैं, कभी सुन रहे हैं कभी नहीं सुन रहे हैं, दूसरे काम भी करने लग गए क्योंकि घर में ही बैठे हैं। समझ में आए ना? ख्याल में है? फोन आ गया तो अटेंड करने लगे। स्वाध्याय भवन में नहीं कर सकते ना तुम, क्या विवेक जी? स्वाध्याय भवन में ये नहीं कर सकती, बराबर? समझना मेरी बात। तो अगर तुम वहां नहीं कर सकते इसलिए स्वाध्याय में ज्यादा मजा आता है, तो इसमें गलती स्वाध्याय कराने वाले की स्वयं की है। नहीं समझ में आया? अरे भाई तुम यहाँ नियम ले लो कि हम ऑनलाइन प्रवचन उतनी ही गंभीरता से सुनेंगे जितनी गंभीरता से ऑफलाइन या सामने स्वाध्याय भवन में बैठते हैं। हमारा मोबाइल अभी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए पूरा एकदम स्वाध्याय भवन है। ख्याल में आया? और बिल्कुल हमें डोंट डिस्टर्ब उतनी ही मजबूती के साथ, बिना किसी सहारा लिए, लेटे लेटे, कोई तकलीफ है तो अलग बात है। अगर और सुनो इसमें तो देखो, अगर मजबूरी है तुम्हारी तो तुम लेट के भी सुन सकते हो, स्वाध्याय भवन में तो नहीं सुन सकते ना लेट के। तो मजबूरी अलग बात है, लेकिन मजबूरी में प्रमाद बस, समझ में आया ना? तो फिर अलग बात है, इसमें उसकी गलती तो नहीं है। इसीलिए जरूरी नहीं कि हंटर चलाया जाए बात को। ऐसे अपन जो ये खाने पीने का जो परहेज है ना, कि ये मत खाओ वो मत खाओ, उसमें गलती क्या होती है कि या तो हमें सीधा राम समझ में आता है या सीधा हमें रावण समझ में आता है। हमें बीच की चीज समझ में नहीं आती कि भाई अब हमने कहा कि साहब नहीं नहीं तो सब खा सकते, तो कुछ नहीं है। तो लोग ऐसे ऐसे हैं, फिर बच्चे साहब वो नॉन वेज तक भी खाने लगे। अभी भी डर सताता है कि अपन ज्यादा कुछ कहेंगे कि खाने पीने में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो और ज्यादा इनमें ढीलापन आ जाए तो गलत। अब एक तरफ पर इतना ज्यादा खींच देते हैं कि ना वही पलता है ना वही पलता है। तो ये सब बैलेंस भाई साहब दूसरे के हाथ में मत छोड़ो, अपने हाथ में अपने निर्णय रखो। अपनी अपनी क्या कहते हैं, डोर अपने हाथ में होनी चाहिए। हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारे अंदर प्रमाद आ रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, आत्मा की रुचि घट रही है, ये खुद देखो। दूसरे के भरोसे मत चलो। मंदिर में बहुत मन लगता है, घर पे नहीं लगता, तो मंदिर कब तक लेके आएंगे? इसलिए घर को ही ऐसा बनाओ कि अपन स्वाध्याय में बैठ गए, ऐसा लगना चाहिए कि अब तो अपन स्वाध्याय भवन में है। तो अब देखो आचार्य क्या कहते हैं अपने से कि भाई तुम ज्यादा दुनिया के बारे में मत सोचो, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती है तो कहने दो, तुम तो अपने आत्मा के अनुभव के लिए सच्चा पुरुषार्थ करो, और तुम्हारा जब अवसर जैसे भी बने इस आत्मा के अनुभव के लिए पूरी ताकत लगा दो। और देखो तथापि उसे सहन करके, उसकी उपेक्षा करके, चैतन्य भगवान कैसा है उसे देखने का एक बार कौतूहल तो कर। अरे पूरी दुनिया को देखने की तुम्हें जिज्ञासा पैदा होती है, एरोप्लेन में बैठ के कैसा लगता है, जहाज में बैठ के कैसा लगता है, बाइक चला के कैसा लगता है, गाड़ी चला, ये सब सब जिज्ञासाएं होती है ना। आचार्य कह रहे एक बार आत्मा को देखने की जिज्ञासा पैदा करो कि आत्मानुभव के बाद कैसा लगता है, आत्मानुभव में कैसा आनंद आता है। यदि दुनिया की अनुकूलता या प्रतिकूलता में रुकेगा तो अपने चैतन्य भगवान को तू नहीं देख सकेगा। देखो गुरुदेव क्या ले रहे हैं, दो ही चीजें होती हैं जीव के साथ, या तो जीव अनुकूलताओं का भोगी बन जाता है या प्रतिकूलताओं के नाम पर रोता रहता है। कई लोग आपको मिलेंगे, या तो वो प्रतिकूलता के नाम पर रो रहे हैं या अनुकूलता के नाम पे जो है भोग कर रहे हैं। ख्याल में है ना? इसी में ही भगवान आत्मा रह जाएगा, तू नहीं देख सकेगा। इसीलिए दुनिया का लक्ष्य छोड़कर और उससे पृथक होकर एक बार महान कष्ट से भी तत्व का कौतूहली हो। देखो सच्ची बातें है, अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो समझ लो अनंत भव के बाद जो अवसर मिलता है वो अवसर चला जाएगा। उसको योग्यता के भरोसे मत छोड़ना, काल के भरोसे मत गवाना, उदय के नाम पे मत ठग जाना, पुण्य के उदय की संपदा में मत पड़ जाना, पाप के उदय से मत घबराना। पुण्य का उदय मुझे छूता नहीं, पाप का उदय मेरे में आता नहीं, पर द्रव्य से मेरा संबंध नहीं,
मैं आत्मा हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय पूर्वक उस आत्मा के लक्ष्य से, उस स्वभाव की आनंद की जिज्ञासा कि कैसा मिलता है आत्मा में आनंद, ख्याल में है कि नहीं आया। एक बार सबको छोड़कर समाधिस्थ हो जाओ, एक बार आत्मानुभव के लिए डुबकी लगा दो, जो होना हो सो हो जाए। इस निर्णय पूर्वक श्री गुरु कहते हैं कि तू तत्व का कोतूहली बन, तत्व को जान, आत्मानुभव कर, यही सुख का कारण है। इस प्रकार अभी का समय हो गया। अब आचार्य देव कहते हैं कि ये बंधु, इसकी चर्चा और कल करेंगे। सहजानंदी सोत स्वरूप